देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में संचालित 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत देवबंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह द्वारा देवबंद के रेलवे रोड स्थित एक सभागार में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर देवबंद विधानसभा में सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनका विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया गया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग, अजय जैन, राम मोहन सैनी सहित कस्बे के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट अंकित जैन। लोगों को दृष्टि डालनी है। एक ऐसा प्रदेश देश का जिसकी पहचान पूरे देश के अंदर एक अलग रूप में होती थी, लेकिन 17 से पहले की सरकारों के कारनामों के कारण प्रदेश के अंदर स्वयं प्रदेश की पहचान का संकट और प्रदेश के अंदर रहने वाले निवासियों का दूसरे प्रदेश में जाकर के अपनी परिचय देने में भी जिनको शर्म आने लगी थी, ऐसी भी समय इस प्रदेश ने देखा है। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग विकास उत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने 8 वर्ष पूर्ण किए हैं। 25, 26, 27 3 दिन का हमने विकास उत्सव सरकार ने मनाने का निर्णय लिया है। कल सभी जनपदों में मुख्य समारोह आयोजन हुआ। सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार जनपद में उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और उसी कड़ी में आज और कल प्रत्येक विकास खंड पे भी इन विकास उत्सव का आयोजन होना था। आज देवबंद विकास खंड में मैं उस कार्यक्रम को करके आया हूं और अपने अपने विधानसभा में भी हमें पत्रकार वार्ता का आयोजन करना था। उसमें प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई योजनाएं और अपने विधानसभा में 8 वर्षों में किए हुए कार्यों की जानकारी पत्रकार मित्रों को देनी थी। उसी संबंध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। आप सब जानते हैं कि 8 वर्षों के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था वो पूर्णतः बदला है। इस प्रदेश के अंदर पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आज जिस प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहने लगे थे, जिसको माफिया प्रदेश कहने लगे थे, जिसको गुंडागर्दी और अराजकता से भरा हुआ प्रदेश कहने लगे थे, आज उसी प्रदेश की पहचान है कि ये प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है। ये प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद के अंदर आज मेडिकल कॉलेज है। आज इस प्रदेश के अंदर हर थाने के अंदर हम लोगों ने पिंक बूथ की स्थापना की है, अपने पुलिस बल को सशक्त बनाया है। और जिस प्रदेश के बारे में कानून व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता था कि इस कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की कोई नहीं सुधार सकता, आज कानून व्यवस्था के नाते ही अनेकों देशों के और अनेकों प्रदेशों के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हमने जब 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उसमें से लगभग 10 से 15 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, उन पे काम प्रारंभ हो चुका है। हमने अनेकों सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लाखों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। उसमें लाखों बहनों को भी रोजगार देने का काम किया है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, हमने कानून व्यवस्था को सुधारा है, प्रदेश की शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाओं को हमने सुधारा है। और उसी का परिणाम है कि जब हम 2022 में चुनाव में गए थे, तब हमें जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और हम बड़े ही विश्वास के साथ कहते हैं, जिस प्रकार 17 में हमें प्यार दिया जनता ने, 22 में प्यार दिया, उसी प्रकार 27 में भी हमें प्यार देगी। और मैं कह रहा हूँ कि जो विकास पर्व हम आज यहाँ कर रहे हैं, उस विकास पर्व को 11वें वर्ष के रूप में 2027 में फिर हम ही लोग कर देंगे। मंत्री जी, विपक्ष आरोप लगाता है अगर सरकार ने इतना विकास किया है तो फिर 80-20 बटेंगे कटेंगे और औरंगजेब बाबर, ये बयान क्यों देने पड़ते हैं? वो बयान नहीं देने पड़ते हैं। जब एक विपक्षी दल के कुछ
संकीर्ण सोच के नेता, उस दल के कोई विधायक, कोई सांसद जिनकी सोच संकीर्ण है, जिनकी मानसिकता कुत्सित है, जिन्होंने इस भारत के इतिहास को नहीं पढ़ा है, वो जब इन हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो महानायक हैं भारत के, उनमें छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, लक्ष्मीबाई हैं, सरदार पटेल हैं, सरदार भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, अशफाक उल्लाह खान हैं, रामप्रसाद बिस्मिल हैं, जब वो इन जैसे महापुरुषों के बारे में कुछ अनाप शलाप बकते हैं, तब उनको उनकी भाषा में जवाब देना आवश्यक हो जाता है। इसलिए न हम 80-20 की बात करते हैं और न हम कोई ऐसी बात करते हैं जिससे कोई ऐसा उन्माद हो कि किसी को कष्ट हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारी जो पारंपरिक सभ्यताएं हैं, हमारी जो पुरातन सनातन संस्कृति है, उन पर जिस रूप में जिन लोगों को आज महानायक बनाने का काम कुछ एक दल के, विशेष दल के लोग, उनके कोई दिवालिया, मानसिक दिवालिया नेता, उनके सांसद, उनके विधायक हमारे उन महापुरुषों का अपमान करके भारतीय संस्कृति का और भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इसी भाषा में जवाब देना आवश्यक हो जाता है। मंत्री जी, कोरोना कालखंड से कोई भी ट्रेन जो है पैसेंजर सहारनपुर नहीं जा रही। मैं परसों ही मिलके आया हूँ रेल मंत्री से, जल्द रुकना प्रारंभ होगा।